हमें बचपन से एक कहावत सुनाई जाती है कि लोहा लोहे को काटता है। ठीक उसी प्रकार एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ आएगा कि कैसे एक औरत की वजह से दूसरी औरत को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसको जो है चिनाब नदी में कूद कर जान देनी पड़ी। ये पूरा माजरा क्या है आपको वीडियो के एंड में। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नवनीत और आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। ये जो औरत आप सामने देख पा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के डोडा की रहने वाली हैं। इन्होंने अपने देवर और देवरानी पर आत्महत्या के लिए इनको उकसाने के आरोप लगाए हैं और अपने पति पर भी। इनका मानना है कि इनका पति का इनकी देवरानी के साथ एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर चल रहा था और वो जो है 12 साल तक इनका जो पति है वो इनको बाथरूम में बंद करता था और मारता पीटता था इनको। लेकिन इसके बावजूद भी ये वहाँ पर डटी रही सिर्फ अपने बच्चों के लिए। और इनकी जो देवरानी है वो इनको हमेशा धमकियाँ दिया करती थी कि मैं तुझे जूते की माला पहनाऊंगी अगर तू, यानी कि अगर वो उसके पति और अपनी देवरानी के बीच में आएगी तो ऐसा ऐसा कुछ हुआ। अभी औरत कह रही है कि मैं बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ इन सब से, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है क्योंकि इनके साथ जो है इनको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। पहले इनके पापा थे जो इनको सपोर्ट किया करते थे, मगर अब इनके पापा की मृत्यु हो चुकी है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि ये जो है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में रह रही थी। इनका जो पति है वो इनको बिल्कुल भी खर्चा नहीं देता था, ये अपना खर्चा खुद चलाती थी। लेकिन बावजूद इसके इनके जो पति है वो जो है इनके ऊपर चरित्रहीन होने के आरोप लगाया करता था, इनको मारता था पीटता था। और अब तो नौबत ये आ गई थी, इनके बच्चों को भी जो है उसने अपने पास बुला लिया था। और जो बच्चे भी हैं, यानी कि वो बच्चे जो पहले माँ के साथ रहते थे, जिन बच्चों के लिए माँ ने इनके बाप के टॉर्चर को सहन किया, अब वो बच्चे भी जो है माँ को छोड़ के जा चुके थे अपने बाप के पास, यानी कि अपनी चाची के पास। और वो इनकी जो चाची है वो इनसे हमेशा कहा करती थी कि मैं तुझे सबसे दूर कर दूंगी और मैं तुझे कहीं का भी नहीं रखूंगी। और अब इनके पास और कोई चारा नहीं था क्योंकि बच्चे माँ का सहारा होते हैं। अगर बच्चे पास हों तो माँ जो है सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन जब इनके बच्चों को भी इनकी देवरानी ने ले गया तो ये घबरा गई, बहुत परेशान हो गई। और फिर इन्होंने जो है केस किया, केस हुआ इनका। और जब केस किया तो वहाँ से जो है इनको जो है कुछ वक्त तक जो है इकट्ठा रहने की सलाह दे दी गई और इनके पति को ये बोला गया कि तुम्हारा जो पति है वो तुम्हें जो है कमरा लेकर शहर में रखेगा, कहीं पे भी रखेगा। तो इनके पति ने क्या किया, इनके लिए कमरा तो ले लिया, इनको वहाँ पर छोड़ करके खुद वो गाड़ी से वापस चला गया है। इनके पास ना पैसा है, ना रूम रेंट देने के लिए, ना कुछ खाने के लिए था। तो अब इनकी जो हालात है वो बहुत ही ख़राब है और ये कह रही हैं कि मेरे जो पति है और मेरी जो देवरानी है, अंजू है उनका नाम, वो जो है मेरी मौत के लिए ज़िम्मेवार है और मेरा देवर भी। यार ये हमारे समाज की कैसी रियलिटी है, ये देवर भाभी, ये सब क्या ड्रामा चल रहा है। हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, लेकिन हम तो आज शायद ये लगता है कि पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं। मैं इस बात का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि उनको जो है अपनी जान देनी चाहिए थी, उनको अपनी जान बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। किसी ऐसे इंसानों की वजह से अपनी जान मत गंवाइए, आपकी जान बहुत कीमती है। आपको बात करनी चाहिए थी, आप अपने अपनों से बात कीजिए, आप पुलिस के पास जा सकते हैं, आप ऐसी बहुत सारी आपके दोस्त हो सकते हैं जो आपको समझते हैं, आप उनसे बात कीजिए। या बहुत सारे जो ऐसे औरतों के लिए जो ऐसे हेल्प ग्रुप्स हैं जो उनकी मदद करते हैं, आप उनसे मदद ले सकते थे। लेकिन जान देना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आपकी तो जान चली गई, जीते जी आपको ये मंजूर नहीं था कि आपके बच्चे आपसे दूर रहें, जिनकी वजह से आपने इतनी परेशानियां झेली, सब कुछ सहन किया आपने, और अंत में इनको हार माननी पड़ी और हार मान ली इन्होंने।
मैं तो ये कहती हूँ कि इन ऐसे इंसानों को, उनकी जो देवरानी है, जो देवर है और उनका पति, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने एक माँ को उसके बच्चों से दूर किया है और सबसे बड़ी गलती जो है वो इनकी यही रही कि इन्होंने जो है ये उसकी मार को बर्दाश्त करती रही। लेकिन जुल्म को सहन करना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। अगर आप स्टार्टिंग से ही जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठा लेते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, मेरी आप सबसे विनती है, ऐसा कभी मत करें। हालात चाहे कितने ही बुरे क्यों ना हो, आप अपनी प्रॉब्लम को आपके जो अपने हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसा कदम कभी भी ना उठाएं। देखिए, ज़िंदगी बहुत कीमती है, पता नहीं कब फिर दोबारा इस दुनिया में आना हो। ऐसा कदम कभी मत उठाएं और उम्मीद करते हैं कि इनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा और जिन्होंने इनके साथ ये सब कुछ किया है उनको जो है कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हिमाचल, भारत माता की जय।